हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2-3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। इसको आप छोटे बड़े साइज़ में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चोली बनाकर रेडी कर लिया है और चोली के लास्ट में हमारे पास 20 डबल क्रोशिया है। 5 इधर 5 इधर और 10 बैक की तरफ। देखिए यहाँ से हमने इस धागे को कट कर दिया है। यहाँ से दूसरा कलर हम ऐड करेंगे। देखिए इस तरह से सबसे पहले हम धागे में नोट लगाएंगे, एक चैन ली और यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर एक और ये दो चैन ली, एक सिंगल क्रोशिया एक डबल क्रोशिया की हाइट का सेम प्लेस पर जाएंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया और यहीं पर बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशिया। फिर इससे नेक्स्ट में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया। जो ये धागे हैं इनको भी साथ में हाइड करते हुए जाएंगे। देखिए ऐसे ले जाएंगे अंदर की तरफ और इस तरह से देखिए डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए हर एक स्टिच के अंदर 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए फर्स्ट रो को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रो हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है और लास्ट में आ गए हैं। यहाँ से हम थर्ड चैन में जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 और ये 3 चैन ली और नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे हम, एक डबल क्रोशिया बनाया और यहीं पर बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशिया इस तरह से। देखिए 3 स्टिच हैं, 2 निकाल दिए, फिर से 2 निकाल दिए। तो फर्स्ट के ऊपर हमारा एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट के ऊपर 2 बार। अब देखिए जो हमारा ये नेक्स्ट स्टिच है इसको ऐसे उठाएंगे हम आगे की तरफ से और इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। एक बार लिया, 2 बार हम ऐसे ही लेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर से धागा लेंगे और इस तरह से फिर से फ्रंट पोस्ट की तरह बनाएंगे। ऐसे लिया। अब देखिए इस तरह से निकाल दिया। अब 2 स्टिच हैं, 2 को एक साथ निकाल दिया। ये इस तरह से एक पफ स्टिच सा बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, एक डबल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, एक बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर से धागा लेंगे और जो हमारा देखिए इसके ऊपर हमने यहाँ पर बनाए हैं दो स्टिच। अब ये नेक्स्ट को ऐसे उठाएंगे आगे की तरफ से और इस तरह से फ्रंट पोस्ट बना देंगे। एक बार धागा लिया, इसको ऐसे ही रहने देंगे, फिर से धागा लेंगे और इसी तरह से देखिए फ्रंट पोस्ट की तरह लेंगे और ऐसे निकाल देंगे। अब देखिए 2 बार हमारा ये धागा हो गया है। अब इन धागों को निकाल देंगे ऐसे। 2 रह गए तो 2 को ऐसे निकाल देंगे। ये डबल क्रोशिया की तरह से बन जाएगा और पफ स्टिच की तरह ये हमारा स्टिच दिखेगा। अब देखिए नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे, फिर से इसके साथ में जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर उससे नेक्स्ट के ऊपर 2 बार है, एक बार बनाया और यहीं पर बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट स्टिच है ये वाला, इसको ऐसे उठाएंगे और इस तरह से देखें धागा लिया, इसको ऐसे ही रहने देंगे, फिर से धागा लेंगे और इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे फिर से इस तरह से। अब देखिए जो ये स्टिच हैं इनको निकाल देंगे, 2 रह गए तो 2 को ऐसे उतार देंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये देखने में वर्क लगेगा। फिर से इसके साथ में जो हमारा ये डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट वाले के ऊपर बनाएंगे 2 बार। एक बनाया और यहीं पर बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर से ये हमारा स्टिच है, इसको ऐसे उठाया, एक बार लिया, फिर से धागा लेंगे और इसी तरह से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे ऐसे धागा लेकर। फिर सभी को निकाल देंगे, 2 स्टिच रह जाएंगे लास्ट में ऐसे और इसको निकाल देंगे। तो ये पफ की तरह दिखने वाला हमारा ये वर्क बनेगा और बनाकर इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं। देखिए यहाँ से हम थर्ड चैन में जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। देखिए थर्ड में गए और स्लिप स्टिच कर दिया।
अब फिर से हम देखिए इस तरह से हमारा ये उभरा हुआ सा घेरा बनेगा। देखिए ये फ्रंट पोस्ट वाला डबल क्रोशिया थोड़ा पतला होता है, ये पफ स्टिच की तरह बनाया है तो इस तरह से थोड़ा सा मोटा दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ फिर से हम 1 2 और ये 3 चैन ली। फर्स्ट के ऊपर हमारा 3 की चैन का काउंट होगा। नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। जो थर्ड है उसके ऊपर हम 2 बार बनाएंगे। तो यहाँ 3 के ऊपर हमारे ये 4 डबल क्रोशिया काउंट हो गए। और फिर से जो हमारा ये फ्रंट पोस्ट वाला पफ स्टिच है इसके ऊपर इसी तरह से बनाएंगे। देखिए इस तरह से ऐसे निकालेंगे, एक बार लिया और फिर से धागा लेंगे और यहाँ से इसके नीचे से ऐसे निकाल लेंगे और पहले की तरह इसको बना देंगे। दो देखिए लास्ट में 2 स्टिच हैं, 2 को एक साथ निकाल देंगे तो ये इस तरह से बनेगा। अब देखिए इधर जो हमारा ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर बनाएंगे हम 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर भी हम 1 बनाएंगे और जो थर्ड वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम 2 बार बनाएंगे। एक बार बनाया और यहीं पर बनाएंगे हम दूसरा डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारा ये बीच में घेरा बढ़ता जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर 3 के ऊपर 4 बनाए हैं, जो लास्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 2 बार बनाया है। अब इससे नेक्स्ट राउंड में हम 4 के ऊपर 5 बनाएंगे। जो हमारा ये फोर्थ वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम 2 बार बनाएंगे और जो ये फ्रंट पोस्ट है उसको हम ऐसे ही उठाएंगे और इसी तरह से ये पफ स्टिच वाला फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए 2 बार धागा लेकर पहले बार हम ऐसे ही रहने देंगे, दूसरे बार लेंगे फिर से और इस तरह से निकाल देंगे। सभी को निकाल दिया, 2 स्टिच हैं, 2 को ऐसे निकाल देंगे। फिर से देखिए फर्स्ट वाले के ऊपर आए, 1 डबल क्रोशिया बनाया और इससे नेक्स्ट के ऊपर भी 1 और जो थर्ड वाला है उसके ऊपर हम बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया। 1 बार बनाया और यहीं पर बनाएंगे हम अपना दूसरा डबल क्रोशिया। फिर से ये फ्रंट पोस्ट वाला पफ स्टिच आया तो इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे। देखिए धागे को 1 बार लिया, फिर से लूप लेंगे ऐसे और फिर से यहाँ से ऐसे धागे को पिक करेंगे और देखिए सभी को निकाल देंगे। लास्ट में 2 स्टिच हैं तो 2 को ऐसे उतार देंगे। तो इसी तरह से हम घेरे को बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट राउंड में हम 4 के ऊपर 5 बनाएंगे। जो हमारा फोर्थ डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम 2 बार बनाएंगे और फ्रंट पोस्ट के ऊपर इसी तरह से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे पफ स्टिच वाला। और हम घेरे को बड़ा करके उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं और यहाँ पर हमने थर्ड वाली चैन में जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। एक चैन लेकर इस धागे को हम यहाँ से कट करेंगे। देखिए इतना हमारा ये घेरा बनकर तैयार हुआ है। देखिए टोटल हमने यहाँ पर घेरे के लगाए हैं 1 2 3 4 5 6 राउंड हमने बनाकर कंप्लीट किए हैं। और यहाँ पफ स्टिच से अलग हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशिया सेंटर में आए हैं और दोनों तरफ ये फ्रंट पोस्ट वाला पफ स्टिच वाला घेरा कंप्लीट हुआ है। देखिए ये कितना उभरा हुआ ये घेरा बनकर तैयार हुआ है। अब देखिए लास्ट रो है वो हम यहाँ पर ये जो हमने चोली में लगाया है उस क्रीम कलर से कंप्लीट करेंगे। देखिए इधर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर लेंगे देखिए फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर से धागे को नोट लगाएंगे, 1 चैन ली और यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा ये डबल क्रोशिया है उसके ऊपर जाएंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 चैन लेंगे, उससे नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जो ये धागे हैं इनको साथ में हाइड करते हुए जाएंगे। फिर से 1 चैन ली, नेक्स्ट वाले के ऊपर गए और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर 1 चैन ली, उससे नेक्स्ट वाले के ऊपर गए और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर 1 चैन ली और नेक्स्ट वाले के ऊपर जाकर सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर 1 चैन ली और ये नेक्स्ट वाले के ऊपर जाकर फिर से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब देखिए इस तरह से जो हमने यहाँ पर पफ स्टिच बनाया था ये हमारा यहाँ से पहला है। इससे नीचे वाले के अंदर से हमें वर्क करना है। जो हमारा यहाँ से सेकंड रो में बनाया था, यहाँ से ये हमने फर्स्ट में है, ये हमारा सेकंड में है। तो इस तरह से देखिए 1 चैन लेंगे
यहाँ पर हमने एक चैन ली और फिर इस तरह से धागा लेंगे। जो हमारा ये सेकंड वाला पफ स्टिच है वहाँ से देखिए इस तरह से धागे को थोड़ा सा लंबा रखेंगे, लंबा लेंगे। एक बार लिया, 2 बार लेंगे और एक बार और लेंगे। यहाँ पर टोटल 3 बार लेंगे यहाँ पर और सभी को ऐसे निकाल देंगे इस तरह से। और इसको 2 स्टिच हैं, 2 को ऐसे लॉक कर देंगे। देखिए इस तरह से बन गया। अब एक चैन लेंगे और इधर से देखिए ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, तो इसमें नहीं वर्क करेंगे, इसके ऊपर बनाएंगे। सेकंड वाले के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन लेने के बाद फिर एक चैन लेंगे, इससे नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, फिर से सिंगल क्रोशिया। फिर एक चैन ली, उससे नेक्स्ट के ऊपर गए सिंगल क्रोशिया। फिर से एक चैन ली, नेक्स्ट के ऊपर गए सिंगल क्रोशिया। फिर से एक चैन ली, नेक्स्ट के ऊपर गए और सिंगल क्रोशिया। फिर एक चैन ली, उससे नेक्स्ट के ऊपर गए सिंगल क्रोशिया। अब देखिए इधर से भी हम लास्ट के ऊपर नहीं बनाएंगे, तो एक चैन लेंगे। एक चैन लेने के बाद देखिए ये हमारा पहला पफ स्टिच है, इसको छोड़कर हम इससे नीचे वाले को ऐसे उठाएंगे और इस तरह से फ्रंट पोस्ट की तरह बनाएंगे। ये भी हमें पफ स्टिच बनाना है। इसमें हम 3 बार धागा लेंगे। देखिए एक बार लिया था, फिर 2 बार निकाला, फिर से धागा लिया और यहीं से हम सेकंड वाले में से तीसरी बार निकालेंगे। थोड़ा सा लंबा रखेंगे। 3 बार निकालने के बाद सभी को एक साथ निकाल देंगे। लास्ट में हमारे पास ये 2 हैं, 2 को एक साथ उतार देंगे इस तरह से। ये थोड़ा सा बड़ा पफ स्टिच बनेगा। फिर एक चैन लेंगे। देखिए इधर से हम इसके ऊपर नहीं बनाएंगे, फर्स्ट वाले के ऊपर, सेकंड वाले के ऊपर बनाएंगे एक चैन लेने के बाद। देखिए इस तरह से हमारा ये वर्क बनता जाएगा। फिर से एक चैन लेंगे, उससे नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे। फिर से एक चैन ली, नेक्स्ट के ऊपर बनाया। फिर एक चैन लेंगे, उससे नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे। एक चैन ली, उससे नेक्स्ट के ऊपर बनाया। फिर एक चैन ली, नेक्स्ट के ऊपर बनाया। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में नहीं बनाएंगे। फिर एक चैन लेंगे और यहाँ से देखिए ये पहला है, ये सेकंड वाला है। सेकंड वाले के नीचे से ऐसे बनाएंगे। धागे को थोड़ा सा लंबा रखेंगे। एक बार निकाला, यहीं से दूसरी बार निकालेंगे और एक बार और निकालेंगे। हर एक पफ स्टिच में नीचे वाले में हमने 2-2 बार स्टिच को निकाला था। अब के बार हमने इसमें लास्ट वाले में 3 बार निकालेंगे। सभी को एक साथ निकाल दिया, 2 रह गए, 2 को एक साथ में उतार दिया। अब एक चैन लेंगे। एक चैन लेने के बाद देखिए इधर से हम, ये हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट को स्किप करेंगे। सेकंड वाले के ऊपर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 मिनट, सिंगल क्रोशिया बनाया। देखिए इस तरह से हमारा ये वर्क बनता जाएगा। रो को बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और जहाँ से देखिए हमने स्टार्ट किया था उसकी फर्स्ट चैन में जाकर हमने इसको स्लिप स्टिच कर दिया है और धागे को कट कर दिया है। देखिए बनने के बाद ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से आया है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।